अभी दिल्ली स्पेशल बसेस भी स्टार्ट हो गई है। अब मेट्रो कंसेशनल पास का उनका मुद्दा है, हॉस्टल का है। ये लोग ये जो प्लेसमेंट सेल होते हैं कॉलेजेस में, उसको भी बढ़िया करने वाले हैं। कभी फीमेल प्रिंसिपल पे गोबर फेंकते नजर आ रहे हैं, कभी किसी मतलब काउंटर की खिड़की का कांच तोड़ते नजर आ रहे हैं। बस रीलबाजी, कभी किसी को पीटा है, कभी किसी को कूटा है। देखिए, हंसराज के खुद बच्चों ने ये चीज कहा कि ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं हुई। अब हम ये चीज मान ही नहीं सकते। मतलब हम एबीवीपी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था फी हाइक को लेके कि एक कोर्स का एक फीस होना चाहिए। एंड इस पे एबीवीपी जब नहीं थी, आर्यन मान नहीं जीता था, उससे पहले से ही काम कर रही है। तो अब जीतने के बाद आई थिंक उनके पास ज्यादा पावर है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। बहुत मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता था एबीवीपी का, तो मुझे उसकी जीत की बड़ी खुशी है। वो गुंडा नहीं, वो स्टूडेंट है, इसीलिए उसको जीतना भी बहुत जरूरी है। मैम आपका नाम? भार्गवी झा। तो आपका नाम? चिल्सी मित्तल। अच्छा, तो आपने किन मुद्दों को नजर में रख के अपना वोट दिया था? किन को इम्पोर्टेंस दी थी या आपकी डिमांड क्या है? एबीवीपी जो है वो ऑन ग्राउंड वर्क करती है। ये मैंने खुद देखा है कि वो रियल ग्राउंड इश्यूज पे काम करती है। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। उनके बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स है। अभी दिल्ली स्पेशल बसेस भी स्टार्ट हो गई है। अब मेट्रो कंसेशनल पास का उनका मुद्दा है, हॉस्टल का है। ये लोग ये जो प्लेसमेंट सेल होते हैं कॉलेजेस में, उसको भी बढ़िया करने वाले हैं। और एक एमयूएन कल्चर होता है एजुकेशन में, ये उसको भी इनिशिएटिव लेके यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी लो कॉस्ट में। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने देखा कि मतलब पहले तो जब मैं आई थी ना कॉलेज में, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जेन्युइन हुए थे। तो मेरी एक दीदी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी कांटेक्ट हुई, उनसे मेरी काफ़ी हेल्प भी मिली मुझे। मैंने देखा कि एबीवीपी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की भी, जबकि अलग अलग पार्टियाज भी थे, बट वो तो खाली जाके एक दूसरे का खाली वो प्रॉब्लम वगैरह ये सब निकालने में बिजी थे। बट एबीवीपी लिटरली मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह ये सब की भी। एंड देन आफ्टर ये सब देखने के बाद मैं और भी बहुत कुछ देखी कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी मिला। एंड देन फिर वो बस वाली स्टार्ट भी हुई। ये सारी चीज़ मैंने देखा, तो मेरे को एबीवीपी काफ़ी अच्छी लगी। मेरे को वो एक्टिव पार्टी लगी। दूसरों में एक मुद्दा रहता है कि फीस का, अलग अलग कैंपस में अलग अलग फीस है। तो क्या लगता है कि आर्यन मान इस समस्या का समाधान निकालेंगे? यस, आई थिंक वो जरूर निकालेंगे, क्योंकि एबीवीपी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था फी हाइक को लेके कि एक कोर्स का एक फीस होना चाहिए। एंड इस पे एबीवीपी जब नहीं थी, आर्यन मान नहीं जीता था, उससे पहले से ही काम कर रही है। तो अब जीतने के बाद आई थिंक उनके पास ज्यादा पावर है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। इतनी भारी जीत का एक कारण क्या है? आई थिंक बच्चों का ट्रस्ट। बच्चों ने ट्रस्ट दिखाया है पार्टी में। सिर्फ डीयू नहीं, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हमारे प्रेसिडेंट आए एबीवीपी के। तो आई थिंक बच्चों का ट्रस्ट बहुत बढ़ रहा है एबीवीपी में। पर रौनक खत्री का कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ है। देखिए, हंसराज के खुद बच्चों ने ये चीज़ कहा कि ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं हुई। अब हम ये चीज़ मान ही नहीं सकते। मतलब हमारे सामने थोड़ी ना, मतलब वो अब ये भी तो हो सकता है कि पीछे से जाके कुछ और खेला भी तो हो सकती है। क्या हम थोड़ी ना एकदम प्रॉपर कह सकते कि हाँ ईवीएम में पहले से मार्क थी, क्योंकि हंसराज के बच्चे ने ये चीज़ कहा कि नहीं थी ईवीएम में मार्क। दैट कैन बी अ प्रोपेगेंडा टू, क्योंकि आर्यन खुद हंसराज का है। वो हंसराज में ऐसा क्यों करेगा, एंड वहाँ करेगा तो बाकी कॉलेजेस में क्यों नहीं करेगा? आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो आर्यन ने करवाया है, किसने करवाया है। आप भी कर सकते हैं। ऊपर से अगर ईवीएम में कोई छेड़खानी थी भी, तो बच्चे अंधे नहीं है। उनको जिनको वोट देना होता है वो उनको वोट ही देंगे। तो इसको चोरी नहीं बोल सकते। अच्छा, गर्ल्स सेफ्टी पे क्या करेंगे आर्यन मान? आई थिंक मैं उनके जितने इंटरव्यूज देखी हूँ, उन्होंने हर में मेंशन किया है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी। एंड एबीवीपी एक ऐसी पार्टी है जो नारी शक्ति को बहुत प्रमोट करती है। लाइक एबीवीपी में गर्ल्स को बहुत प्रमोट किया जाता है, वो भी ग्राउंड वर्क करती हैं। तो आई थिंक कि उन्हें पता है गर्ल्स क्या प्रॉब्लम फेस करती है, एंड आई थिंक वो उसके लिए जेन्युइनली काम करेंगे। जीत चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता था एबीवीपी का, तो मुझे उसकी जीत की बड़ी खुशी है। वो गुंडा नहीं, वो स्टूडेंट है, इसीलिए उसको जीतना भी बहुत जरूरी है। पर कुछ लोगों का तो कहना है कि वो भी गुंडागर्दी में आगे आप है। मुझे 2-4 एग्जाम्पल याद दिला दीजिए। आप ही बता दीजिए कहाँ कहाँ गुंडागर्दी की। वही बच्चा था जो यहाँ 15 दिन धरने आंदोलन में 18 दिन खड़ा रहा, 2 दिन भूखे खड़ा रहा। वो बच्चा गुंडागर्दी करता है। अच्छा, रौनक खत्री कल कह रहे थे कि ईवीएम में छेड़छाड़ी की है बीजेपी ने। वैसे ही छेड़छाड़ी की, जैसे कि वो ड्यू की जो प्रॉपर्टी उसके साथ छेड़छाड़ी करते हैं। छेड़छाड़ी का काम उनका है, हमारा नहीं। वो छेड़खानी करते तो सिर्फ हमारी चारों आती। उनका कहना था कि पुलिस भी पूरे सपोर्ट में है उनके। हो पुलिस पिछली बार उनके सपोर्ट में थी, उनकी सरकार थी। पुलिस इस बार कितनी टाइट है, अगर सेंट्रल में और यहाँ स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है, तो आप देख सकती होंगे, आपने कवर किया होगा, एक व्यक्ति भी कैंपेन नहीं कर रहा था। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के अपना वोट दिया है? मुद्दे थे जो किसने ड्यू स्पेशल बस चलवाई, कौन मेट्रो कंसेशन पास दिलवाएगा, ठीक है, तो वो सारा एबीवीपी ने करवाया। तो मुझे भरोसा है कि जो आगामी उनके हैं कि जैसे हर कॉलेज में एक गायना होनी चाहिए, स्पोर्ट
स्पोर्ट टीचर फीमेल होनी चाहिए, ये सारे बहुत सारे मुद्दे, फ्री वाईफाई होना चाहिए, ये मुद्दे भी वो पूरे करेंगे, इसलिए हमने वोट किया है। और गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर क्या करेंगे? और गर्ल सेफ्टी में अपराजिता बहन के टाइम पे, इससे एक टाइम पहले वामिका चालू करवाई, जो अगर आप शाम में कभी यहाँ कवर करेंगी तो पूरे शाम जैसे ही 5, 6 या 7 बजते हैं, वामिका की गाड़ी पूरे कैंपस में राउंड लगाती है, कम से कम 8 से 10 वैन, पुलिस वैन जो चक्कर लगाती रहती है। तो सिक्योरिटी तो हम पहले भी टाइट रखते थे, अब तो आईसीसी का जो पैनल है वो भी इलेक्टेड हो, ताकि अंदर भी इंटरनल सिक्योरिटी भी तय हो सके जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, पिछली बार एक वाईफाई का मुद्दा बहुत था कि वाईफाई होना चाहिए कैंपस में, तो इस बार क्या लगता है कि ये होगा? वाईफाई कैंपस में पहले भी था, जिन्होंने ये मुद्दा बनाया पता नहीं, वाईफाई अभी भी चल रहा है, लेकिन फ्री वाईफाई का मुद्दा होना चाहिए, जो इस बार हमारे मैनिफेस्टो में है। ओके, तो रौनक खत्री ने भी मैनिफेस्टो जारी किए थे, तो उनको क्या पूरा किया? मुझे तो उनका कोई काम ही नहीं दिखा, कभी फीमेल प्रिंसिपल पे गोबर फेंकते नजर आ रहे हैं, कभी किसी मतलब काउंटर की खिड़की का कांच तोड़ते नजर आ रहे हैं, बस रीलबाजी, कभी किसी को पीटा है, कभी किसी को कूटा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि वो बस पीआर करते हैं? बिल्कुल पीआर करते, कोई काम हो तो आप ही मुझे बता दीजिए उनका 1-2 काम अगर आपको याद आ रहा हो तो। आप बताइए ना क्या क्या, आप मुझे स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं बहुत याद करने की कोशिश करती हूँ क्या किया है, ताकि 1-2 नहीं भाई कोई काम दिखता ही नहीं है, वो रील का नेता है। वो रील्स बनाने के अलावा कोई काम नहीं किए, सिर्फ रील्स पे दिखे, वीडियो पे देखे, सोशल मीडिया पे दिखे। अगर वो कोई काम करते ना, अरे नहीं, अगर वो कोई काम करते तो हम क्रिटिसाइज करते, उनके पास कोई काम ही नहीं जिसको हम क्रिटिसाइज भी करें। आपने किन मुद्दों को नजर रख के वोट दिया है? हमारा नेता जो धरातल पे रहे, 365 दिन काम करे, ऐसा नेता ये नहीं कि जो हवाबाजी करे और सिर्फ रील्स में दिखे और लोगों से कनेक्ट ना करे। ऐसा नेता जो लोगों से आमने सामने बात करे, उनकी बात सुने, यहाँ तक कि लोगों के है ना दुख सुख में उनके 24 घंटे उनके साथ रहे। यहीं पे लाइट की समस्या हुई थी मिरांडा हाउस के सामने, वहाँ पे हमारे ये एबीवीपी के जो कैंडिडेट थे, जो अभी कैंडिडेट है, उन्होंने ही उस समय खड़ी होके वहाँ पे उनकी समस्याओं का हल किया। तो ऐसा नेता जो आज जीत के आया है, वही हमारा प्रत्यक्ष नेता है। मैम, जैसे कि आर्यन मान जीत चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हम चाहते थे कि एबीपी की 4 की 4 सीट आए, पर एक नहीं आ पाई, पर हमारे 3 बंदे जीत गए। हमें बहुत ज्यादा खुशी है, इन लोगों की मेहनत रंग लाई, इनका संघर्ष रंग लाया। मैम, आपको कैसा लग रहा है? सर्वप्रथम हम स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रही हूँ। विवेकानंद कॉलेज से मैं 2023 में अध्यक्ष पद पर विजयी रही थी, और ये हम सभी के लिए एक गर्व का पहलू है, जिसपे हम सभी बहुत प्रसन्न और खुश है। आर्यन मान मेरा भाई, जो इतने सालों से ये तीनों इतनी मेहनत कर रहे थे, इनकी मेहनत आज रंग लाई, और हम सभी आज बहुत प्रसन्न और खुश हैं। अच्छा मैम, जब कल चुनाव हो रहे थे तो रौनक खत्री कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, तो ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी परिषद जो सदैव विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रवाद की बात करता है, ये जो रौनक खत्री का जो बयान है कि ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी हुई है, ये सर गलत है। मैम, आपने वोटिंग दी होगी, तो किन मुद्दों को नजर में रख के इम्पोर्टेंस देकर आपने वोट किया है? सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो साल के 365 दिन विद्यार्थियों के लिए कार्य करता है। तो हम उन चीजों को, उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसका चयन करते हैं जो सदैव विद्यार्थियों के लिए कार्य करता है। अच्छा, जो आर्यन मान ने मैनिफेस्टो निकाला है, तो उनको वो कब तक पूरा करेंगे? जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली बार भी जैसे हमने बस का करा था, वो उन्होंने पूर्ण किया, तो वो अपने कार्यकाल में पूर्ण करेंगे, ये हमारा वादा है। और एक मुद्दा होता है कि गर्ल्स सेफ्टी का, तो गर्ल्स सेफ्टी पे क्या कुछ करेंगे काम? जैसा कि आपको भी पता है कि पिछले साल भी हमारे यहाँ पे पुलिस बूथ पे पुलिस रहती थी हमेशा, इसका वादा। और आपको भी पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से ऋतुमती अभियान, बस्ती की पाठशाला, जो छात्राओं के लिए, छात्रों के हित के लिए सदैव कार्य करता है। आर्यन मान मेरे भाई हैं, और हम इनके साथ फर्स्ट ईयर से, जब मैं 1 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर आया था और आर्यन मान के साथ जुड़ा था, क्योंकि एबीपी एक ऐसा संगठन है, जिस दिन मैं फर्स्ट डे दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था, उसी दिन बाहर गेट के बाहर मुझे एबीपी के लोग मिले थे कि मे आई हेल्प यू, और आर्यन मान भाई के साथ हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और आज एक 6 साल का संघर्ष आर्यन मान भाई का पूर्ण हुआ और उन्हें विजय प्राप्त करी, और इसके लिए मैं आर्यन मान भाई को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि डूसू में फर्जीवाड़ा होता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे रिसर्च कर रही थी तो कुछ बच्चों का कहना था, कुछ छात्रों का कहना था कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा होता है, तो ऐसा है? मतलब धांधली। दिल्ली विश्वविद्यालय इस देश का
नंबर 1 विश्वविद्यालय है और यहाँ पे लाखों बच्चे, लाखों छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और धांधलेबाजी तो केवल, अगर हम छात्रों की बात करें तो यहाँ पे सब मिलजुल कर काम करते हैं और एक एकाकी की भावना रखते हैं कि सब मिलकर कैसे हम अपने देश का निर्माण कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की एक विचारधारा पैदा होती है। यहाँ पे अलग अलग संगठन हैं जो अपने अपने बच्चों की अपने अपने संगठनों की विचारधारा पैदा करते हैं। और धांधलेबाजी जैसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे होती है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर।